तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन एंड हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो नेम्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड इसको हम बेकर नाथन इफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? इट्स अ डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द एडजेसेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपर कॉन्जुगेशन। तो एक फिल्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन एक अनफिल्ड ऑर्बिटल के साथ डीलोकलाइजेशन करते हैं, जिसको हम हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से जानते हैं। अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए कुछ कंडीशन होनी ज़रूरी है। तो कंडीशन के लिए कि दैट कार्बन जो सीरीज़ है उसमें एटलीस्ट 1 sp2 कार्बन होना चाहिए। 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन, कम से कम एक sp2 कार्बन होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन हो सकती है दैट कार्बन sp2 मस्ट कनेक्ट विद द कार्बन sp3, और ये जो कार्बन sp3 होता है ये वाला, इसको हम अल्फ़ा कार्बन भी बोल सकते हैं और उसके रिलेटेड हाइड्रोजन अल्फ़ा हाइड्रोजन भी कहलाएंगे। तो हमें अल्फ़ा कार्बन की ज़रूरत होती है टू फाइंड आउट दी हाइपर कॉन्जुगेशन। एंड थर्ड कंडीशन है कि मिनिमम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन तो चाहिए ही चाहिए है। तो मिनिमम 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट प्रेजेंट। अगर इतनी कंडीशन फुलफिल हो गई है मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाएगा। तो जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, वी हैव CH3 एंड ये रहा CH2 प्लस। तो CH2 प्लस ये जो है वो sp2 हाइब्रिड है और ये जो कार्बन है वो sp3 कार्बन है। तो जितने रिलेटेड हाइड्रोजन हो गए, अभी इसके पास 3 रिलेटेड हाइड्रोजन है, तो हम कह सकते हैं इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ऐसे ही दूसरा केस ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे ये कार्बन sp2 है और ये वाला sp3 है, तो जो sp3 कार्बन होगा उसी के हाइड्रोजन कहलाएंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो अभी 3 अल्फ़ा है इसके पास भी, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए। सिमिलरली अगर मान लो मैंने CH3 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 एंड C डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, तो अब ये वाला तो sp2 है, दिस इज sp3, तो ये अल्फ़ा हो गए। सो दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, और sp3 के पास कुछ भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो हम बोल सकते हैं इसके पास 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो अल्टीमेटली कंडीशन क्या है कि वही एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिड कार्बन होना ही होना है। sp2 कार्बन मस्ट कनेक्ट विद sp3 एंड जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो प्रेजेंट होने पड़ेंगे, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो अब देखते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं और साथ में ऐसा क्यों कहा जा रहा है डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फील्ड बॉन्डिंग टू द एडजेसेंट अनफिल्ड। तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का ले सकते हैं, ये रहा CH3 और ये है CH डबल बॉन्ड CH2। तो बेसिकली ये जो कार्बन है वो sp2 है और ये जो कार्बन है वो sp3 है। ये फुलफिल्ड है और ये अनफिल्ड है, मतलब sp2 कार्बन पे 4 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो अभी 3 ही है और एक अनफिल्ड है। तो मैं इसको इस तरह से एम्प्टी ऑर्बिटल बना देती हूँ, इसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल है। अब होगा क्या, ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन है यहाँ से ये शिफ्ट करते हैं यहाँ पर। सो दीज 2 इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट इन दिस एम्प्टी ऑर्बिटल, और इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से बन जाता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है वो लॉस कर गया इलेक्ट्रॉन, तो प्लस आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 माइनस। तो इस तरह से यहाँ पे ये बॉन्ड नहीं बना है, द मिडिल वन बॉन्ड इज नॉट देयर, सो वी कैन से इट्स अ नो बॉन्ड रेजोनेंस एंड, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में बचा हुआ है। और ये जो ऑर्बिटल थे वो एम्प्टी ऑर्बिटल थे और ये वाले फिल्ड ऑर्बिटल्स थे, इसलिए हमने इसकी स्टेटमेंट में भी यही लिखा था कि ये डीलोकलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का फिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू द अनफिल्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल। और ये जो बॉन्ड ऑर्बिटल्स होते हैं ये एंटी बॉन्डिंग वाले होते हैं, मतलब पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बेस्ड ऑन MOT। तो जितने अल्फा हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ पे एक अल्फा और बचा है, एक भी बचा है, तो इस तरह से तीनों नो बॉन्ड रेजोनेंस बना लेंगे एंड जितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेंगे उतने नो बॉन्ड रेजोनेंस बन जाएंगे, मीन्स उतने हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर वुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन +1, एक एक्स्ट्रा उसमें बना रहेगा हमेशा,
जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर भी फॉर्म हो जाएंगे। एंड वी कैन से कि अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़्यादा हो गया, सो मोर अल्फ़ा हाइड्रोजन मोर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स एंड कार्बोकैटायंस, क्योंकि दोनों में ही sp2 हाइब्रिड आ रहा था। तो हमने जो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था, ये कार्बोकैटायन का एग्जाम्पल था, ये एल्कीन्स के एग्जाम्पल थे दोनों। तो दोनों में sp2 कनेक्ट विद sp3 है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन जो होता है वो एल्कीन्स और कार्बोकैटायन दोनों की स्टेबिलिटी को डिफाइन कर देता है। तो इन जनरल हम लिख सकते हैं दैट इज़ द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन is directly proportional to the stability of alkenes, stability of carbocation, and basically this is the directly proportional to hyperconjugated structure, inversely proportional हो जाएगा heat of hydrogenation के। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी कम हीट रिलीज करेगा ड्यूरिंग द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हीट ऑफ कंबशन के। तो ये इसके एप्लीकेशन हो जाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन के। Stability of carbocation, alkenes, and inversely proportional to hydrogenation heat and the combustion heat. तो लाइक कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जैसे एल्कीन्स की स्टेबिलिटी चेक करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, C डबल बॉन्ड CH3 CH3। तो क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। तो स्टेबिलिटी चेक करनी है। स्टेबिलिटी हम चेक करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से। तो यहाँ पे देखो ये दोनों sp2 है, ये भी sp2 sp2, तो sp3 कार्बन है ही नहीं, तो 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे दिस इज sp2, दिस इज sp2 एंड दिस इज sp3, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है हमारे पास। इसमें ये sp2 हो गया, ये sp2, ये sp3 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 एंड sp3, तो टोटल काउंट करेंगे तो 12 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखेंगे तो ये sp3 है, ये sp3 है, ये वाला sp2, ये वाला भी sp2 और ये sp3, तो ये दोनों sp2 थे, तो हमने दोनों को देख लिया और sp3 पे काउंट कर लेंगे तो 9 अल्फा चल रहा है। तो 9 अल्फा, अब जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये वाला हो जाएगा 12 अल्फा वाला, सेकंड पे 9 अल्फा, फिर ये 3 अल्फा वाला थर्ड वन, और 0 अल्फा वाला फोर्थ पर। So based on that we can find the stability order of the alkenes. Similar basis तुम अप्लाई कर सकते हो रिंग कंपाउंड, जैसे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। We have to check it कि इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। वही सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हाइपर कॉन्जुगेशन का। तो ये डबल बॉन्ड वाले sp2 हैं, तो ये sp3 sp3 sp3, तो टोटल हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो 7 अल्फा। इसमें ये sp2, ये sp2, तो ये sp3, ये sp3, टोटल हो गए हमारे पास 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 3 + 3 6, 7 8 एंड 9 10 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबल, तो ये नंबर 1 पे स्टेबल हो जाएगा, ये सेकंड पर और ये थर्ड पर। सिमिलर क्वेश्चन में अगर मैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन और एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछूं तो आंसर सीधा रिवर्स हो जाएगा। तो सिमिलर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलो, वी हैव टू फाइंड आउट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो यहाँ पे ये sp3 है तो 2 अल्फा चल रहे हैं, ये sp3, ये sp3, तो 6 अल्फा। यहाँ पे ये sp3 है तो 0 अल्फा। तो बेसिकली एंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर हमें ऑर्डर निकालना है तो स्टेबिलिटी ऑर्डर पे दिस इज़, लेट मी राइट, दिस इज़ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है उसमें सेकंड टॉप पर हो गया, फिर फर्स्ट वन, फिर थर्ड वन। और
एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो होगी या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन ये रिवर्स हो जाएगी। ये हो गया आंसर। सेम कॉन्सेप्ट तुम कार्बोकैटाइंस में भी लगा सकते थे। कार्बोकैटाइन का भी वही है, CH3 CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH2 पॉजिटिव। तो इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी पता लगानी है तो ये वाला जो कार्बन है वो तो sp2 है और ये sp3, तो sp3 वी गॉट द 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे दिस वन इज sp2, दिस इज sp3, तो वी गॉट इट इज अ 6 अल्फा। दिस इज sp2, सो वी गॉट इट, दिस वन इज दिस sp3, तो हमारे पास 3 अल्फा। तो जिसने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो ये सबसे पहला स्टेबल हो जाएगा, ये सेकंड नंबर पे और ये थर्ड नंबर पे स्टेबल। So that's how you can find the stability of carbocation and alkenes through the hyperconjugation. इस तरह की और वीडियो जानने हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे और भी स्ट्रेंथ चाहिए तो फॉलो कैम्टाइड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।